सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं कि एरे एज पॉइंटर्स। मतलब पॉइंटर्स एज एरे बोलो या एरे एज पॉइंटर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। और इस वीडियो में हम बस एक चीज़ देखेंगे कि अ पॉइंटर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एरे। बस यही एक चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मतलब एक पॉइंटर एक एरे की तरह भी बर्ताव कर सकता है, और एक पॉइंटर की मदद से हम एक एरे को आइटरेट कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ को डाल सकते हैं या फिर उसका वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी देखने से पहले मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ कि मैं लिखूँगा इंट नम, और मैं इसका एक पॉइंटर बना लूँगा इंट स्टार पी टी आर इज़ इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू एट पी टी आर इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 9 कर देंगे या 5 कर देंगे, सपोज कर लो। और फिर सी आउट करेंगे यहाँ पर 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एन को एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, सपोज कर लो 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरा जो n का वैल्यू 9 है वो बदल के 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको सेव करके रन करते हैं। देखो वो 5 हो गया। तो आपको इससे पता चला कि एक पॉइंटर के ज़रिए हम अपना वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। n का वैल्यू पहले 9 था, फिर इस n का एक पॉइंटर बनाया, और वैल्यू एट पॉइंटर मतलब उस पॉइंटर पर जो भी वैल्यू था जो कि ओरिजिनली 9 था उसको हमने चेंज करके 5 कर दिया। तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था 9 उसको हमने यहाँ पर चेंज कर देंगे हम इस वेरिएबल की मदद से, मतलब इस लाइन की मदद से कि वैल्यू एट पॉइंटर मतलब जो भी पॉइंटर पे वैल्यू था जो कि 9 था उसको अब तुम 5 कर दो। ठीक है, अब जब हम n को प्रिंट करा रहे हैं तो वो 5 बन गया। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि हम एक पॉइंटर की मदद से अपना एक वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो, ये मेरा एक एरे है। ठीक है, ये मेरा एक एरे है। हम क्या करेंगे, इस एरे का एक पॉइंटर बनाएंगे। तो सपोज़ कर लो मेरा एक इंट एर है जिसमें 5 वैल्यूज़ अभी स्टोर्ड है। अब जब मेरे को इसका पॉइंटर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एर। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर बस एक ही चेंज आता है, आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बस आप क्या करो, पी टी आर इज इक्वल्स टू एर कर दो बस। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि ये जो एरे है इसका पॉइंटर पी टी आर बन जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एड्रेस क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपको बस एरे में अपना पॉइंटर देना रहता है। तो इससे होता क्या है कि पॉइंटर खुद जाके एरे में यहाँ पर असाइन हो जाता है ऐसे। अब उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा के रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना खुद से एक एलिमेंट ले लेंगे, सपोज कर लो 2 4 3 5 6 ऐसे। ठीक है, हमने 5 एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए। अब जब हम यहाँ पर सी आउट एर कराते थे तो मेरे को क्या मिलता था, अगर आपको याद हो तो एड्रेस मिलता था। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस मिल रहा है। एड्रेस किसका मिलता था, सबसे पहला एलिमेंट का। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही दिखा के रखा हुआ है, तो ये चीज़ को चलो हम फिर से प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना मैं भूल गया। चलो, तो देखो यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ को समझने की थोड़ा कोशिश करो। हमने एरे को सीधा सीधा प्रिंट करा है, और ये वाला लेक्चर सबसे पहले जब लेक्चर था मेरा एरे का तो वही समय मैंने आपको बताया था कि एरे को आप डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते हो। सी आउट एर लिख दो तो एरे पूरा प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सी आउट एर करोगे तो उस एरे का एड्रेस प्रिंट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि एरे पूरा एक स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसमें कोई एक एलिमेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होता है ऐसा करके। ठीक है, तो किसका एड्रेस, और हर एक जो एलिमेंट होता है उसका एड्रेस अलग अलग होता है, भले ही वो कंटिन्यूस होता है, मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में हुआ आता है, लेकिन सारा का तो एड्रेस अलग होगा। तो एरे इसका एड्रेस आपको निकाल के देगा, जो कि हमको इस कोड से यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। जब हम एर प्रिंट करा रहे हैं तो मेरे को ये मिल रहा है, और उसके बाद जब हम एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस को यहाँ पर देखो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो मेरे को सेम मिल रहा है। तो इससे मेरे को ये चीज़ कंफर्म हो रहा है। आप चाहे तो सीधा सीधा एर प्रिंट करा दो या एड्रेस ऑफ 0 को प्रिंट कराओ, तो आपको सेम चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और एक चीज़, अगर मेरे को ये कोई बता देगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है,
इसका आउटपुट क्या होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको एक बार रन करते हैं। ये वाला आप याद रख लो कि जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस ये है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप 1th इंडेक्स और 2nd इंडेक्स पे एड्रेस को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसको रन करते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। मतलब 0th इंडेक्स पे जो एड्रेस है वो ये है, फिर 1th में ये है मतलब फर्स्ट इंडेक्स में, और 2nd इंडेक्स में मेरे पास ये एड्रेस है। तो ये एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी सब बताया है कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छा बात है, कमेंट करो अभी। और अगर किसी को नहीं पता है तो देखो भाई, सिंपल रीज़न है, सिंपल रीज़न है। इसका सपोज कर लो एड्रेस 1000 है इसका, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स पर। तो अब चूंकि ये जो एरे है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है और हर एक इंटीजर डेटा 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। तो मतलब ये 4 बाइट्स का यहाँ पर ऐसा स्पेस इसने ऐसा ले लिया, ठीक है। अब 4 बाइट्स का स्पेस ले लिया तो अब इसका जो एड्रेस है वो 1004 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1004 से, क्योंकि 4 बाइट्स का स्पेस इसने ही ले लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो हम यहाँ पर ऐसा कुछ आपको बना के देते हैं, तो फिर इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये डायग्राम्स आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसा हमने बना दिया। और हर एक यूनिट, ये एक यूनिट है मेरा, एक जो छोटा डब्बा दिख रहा है आपको वो एक यूनिट बोलो, ठीक है। ये एक यूनिट जो है वो 1 बाइट का स्पेस ले रहा है, ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, ठीक है। तो सारा मेरा जो डब्बा है वो 1 बाइट का स्पेस ले रहा है। तो जब आप एरे बनाते हो ना, तो अपना कंपाइलर क्या करता है कि वो देखेगा कि एरे का जो डेटा टाइप है वो इंट है, तो अब वो उसी हिसाब से अपना स्पेस एलोकेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चूँकि वो एक एरे है इंटीजर टाइप का, तो ये 4 स्पेस को लेगा और उसको एक डब्बा ऐसे बना देगा, ऐसा एक डब्बा इसने बना दिया। और फिर नेक्स्ट जो 4 बाइट्स का स्पेस है वो ऐसे लेगा और इसका एक डब्बा बना देगा। फिर नेक्स्ट 4 बाइट का स्पेस लेगा और ऐसे एक डब्बा बना देगा। फिर नेक्स्ट 4 बाइट का लेगा और ऐसे डब्बा बना देगा, और ऐसे करता जाएगा, ठीक है। और वही जो आप ये डब्बा देख रहे हो, ये एक वही ये ब्लू वाला ऐसा डब्बा है। अब आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ये जो डब्बा है वो ऐसे बटा हुआ है 4 बाइट्स में, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो ये आपका 100 आ रहा है, उसके बाद ये आपका 1001 आ रहा है, फिर ये 1002 आ रहा है, फिर ये आपका 1003 आ रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पर 1004 आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब अगला स्टार्ट होगा तो वो 1004 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 बाइट्स का स्पेस भैया एक इंटीजर डेटा टाइप खुद अकेले का लेता है। तो आई होप ये एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एड्रेस भी इस तरह से मेरे पास आता है, ठीक है। इसलिए रीज़न है मेरा कि यहाँ पर 4 बाइट यहाँ पर छोड़ के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट कर दूँ, या फिर फ्लोट भी मेरा 4 बाइट का स्पेस लेता है, तो आपको सेम चीज़ देखने को यहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको अगर डबल कर दूँ तो अब देखना 8 का गैप में आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर 4 8 है, फिर 8 बाइट का स्पेस लो 56, फिर 4 बाइट का 8 बाइट का स्पेस लो 64, ठीक है। तो क्योंकि डबल मेरा 8 बाइट का यहाँ पर स्पेस लेता है, तो ये चीज़ आपको समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे ये चीज़ मेरा वर्क करता है। अभी इसको हम यहाँ पर कमेंट में डाल देते हैं, इसको अभी बाहर ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एरे का अपना पॉइंटर बनाएंगे। पहले अपना सिंपल मेथड जैसा हम हर बार बनाते आ रहे थे, और देखते हैं कि एड्रेस लगाने से भैया आखिर दिक्कत क्या आता है। एड्रेस ऑफ एयर लगा देंगे, इसको सेव करके हम रन करेंगे। देखो मेरे को एरर क्या बोल रहा है कि कैनॉट कन्वर्ट इंट स्टार, मतलब ये जो 5 बार्स, ये जो 5 लेंथ आपका दिया है, ठीक है, ये 5 लेंथ है तो ये 5 लेंथ दिया है टू इंट स्टार इन इनिशियलाइजेशन। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये रूल में नहीं आता है, आपको ये एड्रेस नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसको हम सेव करके रन करेंगे तो मेरा कोई भी एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो एरे में जब आप एक एरे का पॉइंटर बनाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर आपका एड्रेस ऑफ एयर ऐसा ये वाला चीज़ आपका नहीं आता है, ठीक है। आप सीधा सीधा यहाँ पर ऐसा लिखोगे इंट स्टार पॉइंटर इज इक्वल्स टू एयर ऑफ, ठीक है, ऐसा। चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा यहाँ पर एरे को स्पेशलिटी दिया गया है। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर सिंपली अगर एर लिखते थे तो वो इसको पॉइंट करता था। उसी तरह अगर हम एक पीटीआर बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं इस एरे के लिए, तो ये जो पीटीआर है वो भी इसको पॉइंट करेगा,
ज़ीरोथ इंडेक्स को ही हमेशा पॉइंट करेगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ आउटपुट कराऊँ सी आउट, और मैं यहाँ पर वैल्यू एट PTR को यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, तो देखना आपको क्या मिलेगा। आपको 2 मिल रहा है, और 2 क्या है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे आ रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये मेरा एरे है, तो इसमें सपोज कर लो ऐसा मेरा एलिमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। सपोज कर लो ऐसे ही एलिमेंट्स मेरा यहाँ पर दिया गया है। तो पॉइंटर मैंने आपको बताया कि इसको पॉइंट करता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? देखो, पॉइंटर आखिरकार स्टोर क्या करता है, एक एड्रेस स्टोर करता है, राइट, एक एड्रेस स्टोर करता है। अब मेरे को बताओ कि इसके अंदर ही कितना कितना मेरा 4 बाइट्स का स्पेस है। ठीक है, तो 4 बाइट्स को अगर आप ऐसे डिवाइड कर दो, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, इसका अलग एड्रेस होगा, इस 1 बाइट का अलग एड्रेस होगा, इस 1 बाइट का अलग एड्रेस होगा, इस एक बाइट का अलग एड्रेस होगा। मतलब आप समझो कि एक ही एलिमेंट के अंदर 4 एड्रेस आ रहा है। फिर आप जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो यहाँ भी आपका 4 एड्रेस आएगा, फिर यहाँ भी 4 एड्रेस। तो पॉइंटर लेकिन स्टोर एक ही एड्रेस को कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इंट n भैया ये 2 और 3 एक साथ स्टोर कर लो, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। उसी तरह एक पॉइंटर कभी भी एक से ज़्यादा एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, जब भी आप एक एरे का पॉइंटर बनाओगे तो वो ये जो ज़ीरोथ एलिमेंट है इसको बस पॉइंट करता है। ठीक है, इसलिए जब आप वैल्यू एट PTR को प्रिंट करा रहे हो तो आपको ज़ीरोथ इंडेक्स पे मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या इन सब को अब हम नहीं प्रिंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर ये है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। पॉइंटर को आप अरिथमेटिकल ऑपरेटर एक पॉइंटर पे आप परफॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब कि पॉइंटर को मैं ऐसा प्लस प्लस कर सकता हूँ, मैं पॉइंटर को ऐसा -5 माइनस माइनस कर सकता हूँ, मैं पॉइंटर +5 कर सकता हूँ, मैं पॉइंटर -3 कर सकता हूँ। ये सारा चीज़ आप पॉइंटर के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये आपका पॉइंटर है। अब अगर आप इसमें +1 ऐड करोगे तो वो यहाँ पर चला जाएगा, पॉइंटर +1। फिर अगर आप पॉइंटर +2 करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप पॉइंटर +3 करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका प्रूफ हम आपको देते हैं। यहाँ पर देखो, अब अगर हम यहाँ पर +1 करेंगे और यहाँ पर उसी तरह +2 करेंगे और उसी तरह +3 करेंगे, इसको सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि PTR1 करोगे, PTR+1, तो वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी आप वैल्यू एट PTR को प्रिंट करा रहे हो, 2 तो आपका प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो, वैल्यू एट पॉइंटर +1 जब हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर 4 मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे को 3 क्यों मिल रहा है? अब ये रीज़न मेरे को अगर कोई बता देगा, बहुत बहुत लॉजिकल चीज़ है यार, बहुत लॉजिकल चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं भी बता पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, हम एक बार यहाँ पर एलिमेंट को लिख लेते हैं, 2 4 3 5 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 3 5 और 6। ठीक है, ऐसा। अभी सपोज कर लो इतना मेरा एरे है ही नहीं, ये 5 लेंथ का मैंने एरे बनाया है। इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब वैल्यू एट PTR कर रहे हैं तो मेरे को तो 2 मिल रहा है, लेकिन मैंने जब आपको बोला कि भाई जब हम PTR+1 करेंगे तो मेरे को ये मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को वो नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न देखो, हमने यही लिखा था ना PTR+1। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? अब ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज आप चाहते हो कि पहले ये चीज़ ऐसे हो। आप पहले यही चाहते हो कि PTR+1 हो, मतलब वो यहाँ पर चला जाए, उसके बाद आप उसमें क्या वैल्यू स्टोर है वो देखो। लेकिन ये कर क्या रहा है, पहले ये निकाल के दे रहा है आपको। ठीक है, तो वैल्यू एट PTR में अभी भी इसको 2 मिल रहा है, और 2 मिलने के बाद ये +1 करके आपको 3 दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरे को 3 मिल रहा है। उसी तरह अब आप सारा का लॉजिक सोच सकते हो कि PTR वैल्यू एट PTR मेरे को 2 निकाल के दे रहा है, फिर आप उसमें 2 ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 4 मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मेरे को, बस इसको आपको यहाँ से ब्रैकेट में लगा देना है। ठीक है, जैसे ही अब आप ब्रैकेट में लगाओगे तो सारा चीज़ आपका ऑर्डर में आ जाएगा। अब हम सेव करके रन करते हैं, तब देखो आपको सारा चीज़ मिल गया, 2 4 3 5 2 4 3 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपको ध्यान क्या रखना है कि PTR+1 को हमेशा ब्रैकेट में रखना है।
तब वो जाके नेक्स्ट एलिमेंट पे ऐसा जंप करेगा, मतलब पीटीआर अगर ये है तो पीटीआर+1 यहाँ पर जाएगा, फिर उसमें जो वैल्यू है उसको आप ऐसे वैल्यू एट पीटीआर+1 ऐसे निकाल के आप दे सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है कि कैसे ये चीज़ मेरा वर्क करता है, बिकॉज अभी आपको लग रहा होगा कि जब मैंने पहले कोड लिखा था तो ये चीज़ वर्क करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। ठीक है, तो खैर हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो आपको ये चीज़ अब पता लग गया कि एक एरे को हम एक पॉइंटर के ज़रिए ही क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, और मेरे कोड लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो कोड लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर की मदद से करना है। आपको इनपुट भी लेना है पॉइंटर की मदद से, आपको एलिमेंट को ढूंढना भी है पॉइंटर की मदद से, और आपको एलिमेंट को डिस्प्ले भी करना है पॉइंटर की मदद से। तो वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो चलो हम हैं किस लिए। यहाँ पर एक इंट n बनाते हैं, सी आउट मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, और उसके बाद सीन n। अब यहाँ पर देखो, हम एक एरे बना लेते हैं इंट एर, और इसमें n दे लेते हैं, और उसके बाद उसी का एक पॉइंटर बना लेते हैं इंट स्टार ptr इज इक्वल्स टू, बस एर लिखना है आपको। ठीक है, एड्रेस वगैरह आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे को इनपुटिंग करना है, तो मैं मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा सी आउट एंटर n एलिमेंट्स इन द एरे, ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले आएगा। उसके बाद लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, और उसके बाद सी इन। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पॉइंटर की मदद से इनपुट देना है। ठीक है, पॉइंटर की मदद से इनपुट देना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू एट ptr+i। ठीक है, ये आपको करना है। अब इससे होगा क्या कि फर्स्ट बारी में मेरा i 0 रहेगा। ठीक है, तो आप इनपुट कहाँ देना चाहते हो, ptr+i, i क्या है 0, मतलब पॉइंटर को ही बोल रहा है, तो वैल्यू एट पॉइंटर में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ है कि देख लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। ठीक, अभी इतना बड़ा हम ले नहीं रहे हैं, n मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सी इन वैल्यू एट ptr+i, i स्टार्ट में 0 है, तो ptr+i करोगे तो ये ptr ही रहेगा। ptr में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो ptr ही रहता है, एनीथिंग प्लस 0 इज इक्वल्स टू एनीथिंग। ठीक है, तो उसमें जाकर वो स्टोर हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद एक बार इसको आपको आउटपुट करा के भी दिखा देते हैं कि ये चीज़ मेरा सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको हम बस क्या करेंगे कि सी आउट उसी तरह ऐसा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक स्पेस ऐड कर देंगे। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं देखने के लिए कि हाँ मेरा सब चीज़ सही सही वर्क कर रहा है कि नहीं। 3 ही देते हैं बस, 4 डालते हैं, ये डालते हैं, तो देखो 3 4 5 मेरा इनपुट भी चला गया और आउटपुट भी आ गया। ठीक है, तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा सारा चीज़ सही चल रहा है। बढ़िया, आई होप आपको ये इनपुटिंग समझ में आ रहा होगा यार, बहुत कॉमन सा लॉजिक है। ठीक है, तो वहाँ हम एर ऑफ आई करते थे, यहाँ पर हम वैल्यू एट ptr+i करेंगे, मतलब कुछ ऐसा है ये चीज़। ये लाइन लिख लो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। दोनों चीज़ मेरा सेम तरह से वर्क करता है, आप चाहे एर ऑफ आई करो या फिर आप वैल्यू एट ptr+i करो, दोनों चीज़ मेरा सेम वर्क करता है। अब आप चाहो तो इसको रट लो या समझ लो, जैसा भी, लेकिन प्रोग्राम में ये चीज़ काम आएगा। अब मेरे को लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर इंट मैक्स बनाऊंगा, और उसमें मैं क्या दूंगा, सबसे पहला एलिमेंट। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, वैल्यू एट ptr। ठीक है, +0 करो या ना करो एक ही चीज़ है। अब मैक्स में मेरा सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो चुका है, मतलब हम मान के चल रहे हैं यार मैक्स वाला प्रोग्राम आपको पता है। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। उसके बाद इफ़ अगर आपका वैल्यू एट ब्रैकेट में ptr+i अगर ग्रेटर होता है मैक्स से, सॉरी, तो आपको क्या करना है, मैक्स इज इक्वल्स टू
वैल्यू एट ptr प्लस आई कर देना है और इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल दो। ठीक है, अब जब ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो बाहर आके मेरे को प्रिंट कराना है कि द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज इक्वल्स टू मैक्स। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो, हम सबसे पहला एलिमेंट को मैक्स में स्टोर कर दे रहे हैं। अब पहला एलिमेंट को हमने स्टोर कर दिया, इसलिए हम अपना दूसरा एलिमेंट मतलब इंडेक्स वाइज दूसरा एलिमेंट से हम आप यहाँ पर कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेस देन n तक जा रहे हैं और यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा वैल्यू एट पॉइंटर प्लस आई, या फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसके जगह पर एर ऑफ जैसे आई लिखते थे तो उसी की जगह पर आपको रिप्लेस करके यहाँ पर वैल्यू एट ptr प्लस आई लिख देना है। सारा चीज़ मेरा सेम तरह से वर्क करेगा। तो जैसे ही ये कर दे रहे हैं, अगर वो बड़ा होता है मैक्स से तो हम मैक्स में वैल्यू एट ptr प्लस आई को असाइन कर दे रहे हैं और उसी तरह यहाँ पर उसको आउटपुट भी निकाल दे रहे हैं। इसको सेव करके हम एक बार रन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 5 देंगे, 5 एलिमेंट्स को भी इनपुट कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 एलिमेंट्स मेरा इनपुट हो गया तो द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे मेरे को 9 मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको सॉर्ट कर लो एरे को और लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करा दो। ठीक है, दोनों मेथड मेरा सही है, लेकिन ये कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बन जाएगा तो ये सही है। तो खैर देखो यार, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, समझने के लिए बहुत इजी चीज़ है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक एरे का पॉइंटर बनाओ तो वो पहला पोजीशन को पॉइंट करता है, दूसरा पोजीशन पे ले जाने के लिए आप यहाँ पर +1 कर दो। ठीक है, +2 कर दो। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पर मैं आपको सर्चिंग सॉर्टिंग मतलब एरे वाला ही क्वेश्चन सारा का सारा दूंगा, लेकिन आपको उसको पॉइंटर की मदद से करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों से बन गया तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस आपका एरे ही एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, आपका एक स्ट्रिंग भी एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग भी एक तरह का आपका पॉइंटर ही होता है, मतलब स्ट्रिंग भी आपका एक तरह का एक एरे ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है। आपका स्ट्रिंग एक एरे है और आपका एरे एक पॉइंटर है, उसी तरह आपका स्ट्रिंग भी एक पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, सारा क्रॉस कनेक्टेड है आपस में। तो स्ट्रिंग का भी चीज़ आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।